ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। वंदे हं शीतलाम देवी रासवस्थाम दिगंबराम माजनी कलशोपेताम सूर्पालंकृत मस्तकाम। दोस्तों, ये मां शीतला का वंदना मंत्र है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूं शीतला अष्टमी के बारे में। शीतला अष्टमी साल 2021 में किस दिन पड़ रही है? शीतला अष्टमी की पूजा विधि हमें कैसी रखनी है? शीतला माता की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए? क्या महत्व बताया गया है शीतला माता की पूजा चैत्र मास में करने का? क्या विधान है? किस विधि से हमें पूजा करनी चाहिए? शीतला अष्टमी के दिन हमें और क्या करना चाहिए? किन मंत्रों का जप करना चाहिए? ये तमाम जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सनातन धर्म का एक बहुत ही प्रमुख त्योहार है शीतला अष्टमी, जिसमें हम मां शीतला माता की पूजा, आराधना और व्रत करते हैं। दोस्तों, होली के 8वें दिन शीतला अष्टमी का त्योहार हम मनाते हैं, जो कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है। लेकिन कुछ स्थानों पर होली के बाद पहला जो सोमवार पड़ता है उस दिन, या फिर जो गुरुवार का दिन पड़ता है उस दिन भी विधि विधान से उस प्रांत, उस स्थान के लोग माता शीतला की पूजा करते हैं। दोस्तों, इस त्योहार को बसौड़ा भी कहा जाता है और साल 2021 में शीतला माता का शीतला अष्टमी जो त्योहार है बसौड़ा, हम मना रहे हैं 4 अप्रैल को। दोस्तों, इस त्योहार को अब बसौड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि शीतला अष्टमी के दिन मां को जो हम भोग लगाते हैं वो बासी खाने का भोग लगाया जाता है, इसी का विधान है। अष्टमी के दिन बासी खाना, जो कि सप्तमी की तिथि में ही तैयार किया जाता है, वही शीतला माता को नैवेद्य के रूप में समर्पित किया जाता है और जो व्रती होते हैं वो भी प्रसाद के तौर पर परिवार सहित उसी को ग्रहण करते हैं, उसी का वितरण किया जाता है। देखिए, हिंदू धर्म में हर व्रत त्योहार के साइंटिफिक रीजंस रहे हैं, उसके पीछे जो वैज्ञानिक कारण है वो भी हमें ज्ञात होता है। देखिए, इस दिन से ऐसा माना जाता है कि गर्मी की शुरुआत हो जाती है और ये ऋतु का अंतिम दिन होता है जिस दिन हम बासी खाना खा सकते हैं। इसके बाद से हमें बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। स्वास्थ्य के लिहाज से स्वास्थ्य पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो ऐसे में पूरे, खास तौर पे उत्तर भारत की हम बात करें, बहुत विधि विधान से शीतला अष्टमी का त्योहार हम मनाते हैं और इस दिन मां शीतला को बासौड़ा मतलब बासी खाने का भोग लगाते हैं और इसी दिन से बासी खाना खाना हम बंद कर देते हैं। दोस्तों, शीतला अष्टमी का बहुत ही अधिक महात्म्य रहा है। स्कंद पुराण में मां शीतला का वर्णन किया गया है और उनके वर्णन में जो उनका रूप बताया गया है वो ये बताया गया है कि आंखों में शीतलता प्रदान करता हुआ मां शीतला का स्वरूप है। हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते मां धारण किए हुए हैं। माता का वाहन बताया गया है गधा। जितनी भी माता की फोटो, तस्वीरें, मूर्तियां जहां भी प्रतिष्ठित हैं, जहां भी शीतला माता का मंदिर है, आप देखेंगे माता का जो वाहन है वो गर्दभ यानी गधा है। माता ऐसी मानी जाती है कि जो गर्मी के चैत्र मास में खास तौर पर जो रोग होते हैं, चर्म रोग होते हैं, आंखों की संबंधी जो रोग होते हैं, उनसे माता हमें उबारती हैं, बचाती हैं। दोस्तों, चैत्र मास में खास तौर पर चेचक के रोगी बहुत होते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि माता के जो भी हाथों में चीजें हैं, माता ने जो भी धारण किया है वो इन रोगों के नाश के लिए धारण किया हुआ है। देखिए, जैसे अगर चेचक का कोई रोगी है, आपने देखा होगा इतनी शरीर में गर्मी हो जाती है कि गर्मी से अपने कपड़े तक उतार देते हैं वो। तो ऐसे में माता ने सूप धारण किया है जिससे आप रोगी को हवा कर सकते हैं। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं और नीम के पत्ते, हम सभी जानते हैं अगर किसी को भी चिकन पॉक्स होता है तो नीम के पत्ते आसपास में रखे जाते हैं। क्योंकि उससे वातावरण शुद्ध होता है। तो नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडा जल बहुत अच्छा लगता है उस समय, तो माता के हाथ में कलश, ये उसका प्रतीकात्मक महत्व होता है। तो इस तरीके से जो भी माता ने धारण किया हुआ है वो इन बीमारियों का
नाश करता है, खत्म करता है, इसका वर्णन किया गया है स्कंद पुराण में। दोस्तों, माता शीतला की अर्चना हम शीतलाष्टमी के दिन शीतलाष्टक से करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस स्रोत की रचना स्वयं भगवान शंकर ने जनहित लोकहित में की थी। दोस्तों, महात्म्य मैंने आपको बताया, अब मैं आपको विधि बताऊं, क्या विधान है शीतलाष्टमी के दिन माता की पूजा अर्चना का। देखिए, शीतलाष्टमी के दिन ऐसा कहा जाता है कि घरों में चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और आज भी हम देखते हैं कि बड़ी संख्या में लोग इस नियम को बड़ी ही आस्था के साथ मानते हैं, इसका पालन करते हैं। देखिए, शीतलाष्टमी के दिन इसीलिए जो उनको मां को भोग हम लगाते हैं वो एक दिन पहले ही यानी कि सप्तमी तिथि में ही हम वो भोग बना लेते हैं और इस दिन सारा खाना जो घर के लोग हैं बासी खाते हैं, इसीलिए इस त्योहार को हम बासौड़ा भी कहते हैं। देखिए, शीतला माता की उपासना जो समय दिया गया है, जो समय बताया गया है शास्त्रों में, वो बताया गया है कि वसंत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में, खास तौर पर जब ये संक्रमण जनित बीमारियां होती हैं ज्यादा कर, तो इन समयों में हम इनकी आराधना करते हैं। खास तौर पे दोस्तों, अभी जिस तरीके से संक्रमण का माहौल है, कोरोना की वजह से हर रोज एक बार फिर से मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में माता शीतला की आराधना हमें जरूर करनी चाहिए। इस संक्रमण से भी हमें मुक्ति मां दिलाए। दोस्तों, उत्तर भारत में आमतौर पर जो लोग माता शीतला की पूजा करते हैं वो चैत्र माह में करते हैं, वैशाख माह में, ज्येष्ठ और आषाढ़ की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को विधि विधान से शीतला माता की पूजा आराधना की जाती है। खास तौर पे इन 4 महीनों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की उनकी पूजा बहुत ही विशेष होती है, उनको समर्पित होती है। दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि शीतला अष्टमी साल 2021 में, जैसा मैंने आपको बताया, 4 अप्रैल को पड़ रही है। तो पूजा का शीतला अष्टमी के दिन जो शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा? सुबह 6:08 से पूजा आप शुरू कर सकते हैं। शाम के 6:41 तक आप पूजा कर सकते हैं। कुल अवधि 12 घंटे 33 मिनट की है, तो दिन में आप कभी भी शीतला अष्टमी के दिन माता शीतला की पूजा कर सकते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 4 अप्रैल को 4:12 सुबह को और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी 5 अप्रैल को रात्रि 2:59 पर। तो हम 4 अप्रैल को शीतला अष्टमी की पूजा करेंगे। दोस्तों, शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला बताया गया है और ऐसी मान्यता है कि शीतला माता की विधि विधान से पूजा करने से हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माता आरोग्यता का आशीर्वाद हमें प्रदान करती हैं। माता के आशीर्वाद से चेचक, जैसे मैंने बताया, चेचक, खसरा और आंखों में किसी भी तरह का अगर विकार है तो वो ठीक हो जाता है। दोस्तों, मैंने आपको शुभ मुहूर्त बता दिया। अब शीतला अष्टमी की पूजा विधि मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले शीतला अष्टमी के दिन आप सुबह सर्वप्रथम उठेंगे, सूर्योदय के पहले उठकर आप स्नान ध्यान कर लेंगे। उसके बाद में आपने पूजा की थाली में क्या रखना है? देखिए, सारी सामग्री जो नैवेद्य हमने बनाया है वो सप्तमी तिथि में बना लेना है। जो जरूरी चीजें हैं वो होती हैं इसमें, मीठे पोहे बनते हैं, बाजरे की रोटी बनती है, मीठे चावल बनते हैं, दही रखी जाती है, नमक पारे और मछली अपने अपने रिवाज से है। खासतौर पर राजस्थान में लोग नमक पारे और मछली भी थाली में रखते हैं। तो एक थाली में आप ये नैवेद्य में जो आपने बनाया है तो आप ये चीजें रखें। दूसरी थाली में आपको आटे से बना एक दीपक रखना है, बहुत जरूरी है ये। आप रोली रखेंगे, माता के लिए वस्त्र रखें, अक्षत रखें, हल्दी जरूर रखें, मोली रखें। होली में जो बटकुल्लों की माला बनाते हैं आप, वो एक माला रख लें। माता के लिए मेहंदी रखें, काजल रखें और दक्षिणा स्वरूप कुछ द्रव्य रखें। अब इसके बाद दोनों थालियों के साथ ठंडे पानी का एक कलश आपको रखना है। आप एक लोटा भी रख सकते हैं और इसके बाद आपको माता शीतला की पूजा करनी है। अब माता की पूजा करेंगे, उनको वस्त्र अर्पित करेंगे और विधि विधान से जो भी चीजें आपने रखी है उनसे माता की पूजा करेंगे। माता को सभी चीजें चढ़ाने के बाद खुद भी आपको और घर के अन्य जितने सदस्य हैं सभी को हल्दी जो आपने रखी है माता की थाली में उसका टीका जरूर लगाएं।
अगर आप मंदिर में गए हैं तो मंदिर में भी इसी विधि विधान से आप पूजा करेंगे। माता को आप मेहंदी, मोली, वस्त्र सभी चीजें अर्पित करेंगे। आप माता को रोली, हल्दी का टीका लगाएंगे। उसके बाद में जो आप लेकर गए हैं आटे का एक दीपक, उस दीपक को ये मान्यता है कि बिना जलाए ही माता को अर्पित किया जाता है। तो आप उस दीपक को बिना जलाए, उसमें आप बाती घी लगाएंगे लेकिन जलाएंगे नहीं, उस दीपक को ऐसे ही माता को आप अर्पित कर दें। ये दीपक खास बना होगा आटे का, घर में आप खुद से तैयार कर लेंगे। और ये सभी चीजें अर्पित करने के बाद अंत में एक बार फिर से जल अर्पण करके थोड़ा सा जल आप उसी जल से, उसी पात्र से, उसी कलश में जिसमें आप जल लेकर गए थे पूजा के लिए, बचा करके जरूर रखें। वो जल को माता का प्रसाद मानकर परिवार के सभी सदस्यों की आंखों पर आप थोड़ा थोड़ा जरूर लगाएं। बचा हुआ जल आप घर लेकर आ सकते हैं। घर के हर हिस्से में उस जल को छिड़क दें, हर सदस्यों पर छिड़क दें और मां से ऐसी कामना करें कि आपके परिवार में जो भी लोग हैं सब निरोग रहें, किसी भी तरह की कोई बीमारी उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। माता की दया दृष्टि सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, अब ऐसी मान्यता है इस दिन की आप होलिका दहन में, जहां पर आपने जाके होलिका दहन की पूजा आराधना की थी, वहां पर भी जाकर पूजा आराधना करें। कई लोग करते हैं, कई जगहों का ये रिवाज होता है, कई जगहों के रिवाज में नहीं होता है। तो देख लें आप, अगर आपके परिवार में भी ऐसा होता आया है तो आप ऐसा करें, आप ऐसा नहीं भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद जो भी पूजन की सामग्री बच जाती है थाली में, वो जो नैवेद्य है वो अगर प्रसाद बतौर आप थोड़ा थोड़ा ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद भी बच जाता है तो आप किसी ब्राह्मण को वो दान दे सकते हैं। ब्राह्मण नहीं है तो आप किसी गाय को भी वो खिला सकते हैं। तो इस तरीके से शीतलाष्टमी के दिन माता की आप विधि विधान से पूजन अर्चन करेंगे। तो दोस्तों, शीतला माता की पूजा आराधना के लिए जो भी संपूर्ण जानकारियां चाहिए वो मैंने आपको देने की कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारियां आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। किसी भी अन्य तरह का कोई सवाल है, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर पूछ सकते हैं। मैं हर संभव प्रयास करूंगी उन सवालों की जवाब भी आपको देने के। चैनल पर अगर नए आए हैं दोस्तों, तो इसी तरह की सभी व्रत त्योहारों की संपूर्णता से जानकारी मैं आपके साथ आपके अपने YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके पर शेयर करती रहती हूं। चैनल के साथ बने रहें। नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आगे दोस्तों, परिवारों तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।